महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात, महंगाई डायन खाए जात है। इन्फ्लेशन, महंगाई, साहब चारों तरफ चर्चे चल रहे हैं। है क्या ये? क्या है ये, क्यों है ये? अ जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस एंड फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी। तो ये है इन्फ्लेशन की डेफिनेशन। यानी कि जितना पैसा हमारे पास है उससे हम अब कम कमोडिटी या सर्विसेज, आसान भाषा में सामान ले पाएंगे पहले की तुलना में। चमका, आप सभी ने कभी ना कभी तो ये सुना होगा हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि हमारे जमाने में ये होता था, वो होता था, फलाना ढिमकाना, और अब बेटा आग लगी है चारों तरफ। तो दादाजी जिस आग के बारे में बात करते हैं वही इन्फ्लेशन। अब तो चमका नहीं। तो फिर सुनो, इन्फ्लेशन या महंगाई दरअसल होती ये है कि जब रहना खाने के लिए जितना हमारी इनकम है वो कम पड़ जाए। जैसे कि मान लीजिए 2000 में 10,000 की सैलरी में एक आदमी अपना खर्चा निकाल ले रहा है, लेकिन अब उसे दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके 10,000 की वैल्यू अब कम हो चुकी है। तो कैसे पता चलता है इसका? कैसे घटती बढ़ती है महंगाई? कौन कंट्रोल करता है इसको? भारत के केस में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट को मेजर करने की। वही इन्फ्लेशन कंट्रोल जिम्मेदारी होती है देश के सेंट्रल बैंक की, जो हमारा रिजर्व बैंक है। अब सवाल ये कि क्या सरकार मनमर्जी मुताबिक इन्फ्लेशन रेट ऊपर नीचे कर सकती है? नहीं। यहाँ पर आते हैं दो बड़े बड़े शब्द, होलसेल प्राइस इंडेक्स या WPI और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI। क्या है ये, क्यों है ये? बताते हैं। WPI मापता है देश भर के होलसेल कीमतों को, यानी कि प्रोडक्शन के बाद फैक्ट्री से सामान होलसेलर तक किस कीमत पे पहुंचा। इसमें वेरिएशन आता रहता है जो WPI से पता चल जाता है। वहीं CPI प्राइस वेरिएशन देखता है होलसेलर से रिटेलर तक और फिर रिटेलर से कंज्यूमर तक होने वाले ट्रेड की। इन दोनों इंडेक्सेस की मदद से सरकार हमें इन्फ्लेशन रेट मेजर करके बताती है। हर चीज की तरह भैया इसके भी टाइप्स यानी कि प्रकार होते हैं। हाँ भाई साहब, बहुत ज्यादा। पर सबसे हमें यहाँ मतलब नहीं है, काम भर की बताते हैं। पहली होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको समझने के लिए चलते हैं जीतू भैया के पास। नहीं, ये तो फिजिक्स पढ़ाते हैं। जीतू भैया समोसे वाले, हाँ ये बताएंगे इकोनॉमिक। जीतू भैया का समोसा 5 रुपए का था। दिन के 20-25 लोग आते थे, सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन एक यूट्यूबर आया बिल्कुल हमारी तरह, वो जीतू भैया का फैन हो गया। फिर क्या था, 20-25 की जगह 200-250 लोग से भी ज्यादा लोग आने लगे थे। जीतू भैया समझ गए समय आ गया है 5 का 20 करने का। जी हाँ, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाने पर कंपनीज अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए कीमतें बढ़ा देती हैं। कंज्यूमर को फील होता है कि कमोडिटी एसेंशियल है, इसलिए वो बढ़ी हुई कीमत पर भी सामान लेता है। दूसरी है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि रॉ मटेरियल जिससे प्रोडक्ट बनाते हैं वो महंगा हो जाए, तो वाजिब है कि अगर आलू महंगा होगा तो समोसा की कीमत भी ऊपर जाएगी। देखा, जीतू भैया नोज एवरीथिंग। तीसरी शायद थोड़ी टेढ़ी लगे पर है ये भी एक प्रकार, वेज पुश इन्फ्लेशन। यानी अगर आपकी जेब गर्म है तो आप खर्चे भी करेंगे, तो 4 का माल 40 का भी मिले तो खरीदेंगे। क्यों जीतू भैया बताओ? क्या मतलब क्यों? पैसा है तो खर्चा होगा, और क्या? जी हाँ, मतलब ये कि कंपनी या सरकारें अगर आपकी सैलरी बढ़ा रही हैं तो साथ ही साथ कुछ महंगाई भी उछाल मारेगी। और अब एक बात, क्यों ना सरकार सबको पैसा बांट दे फ्री में? हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल। RBI को बोल के पैसा प्रिंट करवा के सबके अकाउंट में डलवा दे, सही है? नहीं। फोर्थ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन यही है, करेंसी डी इवेल्यूएशन। माने कि $1 अभी 75-76 का है। अगर धड़ाधड़ नोट छापे गए तो वही होगा जो जर्मनी के साथ हुआ था 1922 में। ब्रेड की कीमत 160 मार्क्स के आसपास थी, जो कि 1923 में बढ़ के 200,000,000,000,000 हो गई। हाँ भैया, चाहो तो सर्च कर लो, इतना बड़ा नंबर है कि बोलते नहीं बन रहा। पर भैया एक बात बताओ, समय के साथ चीजें अगर महंगी हो रही है तो गलत बात है क्या? क्यों जीतू भैया? बिल्कुल भाई, जिंदगी भर 5 का समोसा थोड़ी बेचेंगे। साल 2 साल पे थोड़ा महंगा होने को ही तो तरक्की बोलते हैं। जैसे जॉब वालों का प्रमोशन होता है, एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ती है। अगर महंगाई ना रहे तो सब थम सा जाएगा। इसका मतलब इन्फ्लेशन रेट अगर 0 हो जाए तो 0 होने कोई अच्छी बात नहीं है। उससे होगा ये कि लोग पैसा यानी कैश दबा के रखेंगे गुप्त खानदानों में। क्यों? क्योंकि समय के साथ उनके पैसे की वैल्यू कम नहीं होगी। ऐसे में लोग पैसा खर्च ही नहीं करेंगे, जिससे कैश फ्लो रुक जाएगा। तो इससे क्या समस्या ये होगी भाई कि अगर खर्चा होगा नहीं तो माल बिकेगा नहीं, और माल बिकेगा नहीं तो बिजनेस सफर करेंगे। उनको अपना बिजनेस चलाना मुश्किल होगा। फिर होगा वो जो कोई नहीं चाहता, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। क्यों जीतू भैया समझाइए यार। अगर मैं खुद नहीं कमा खा पा रहा हूँ तो अपने वर्कर को कहाँ से सैलरी दूंगा? तो ऐसे में
मजबूरन मुझे उन्हें हटाना पड़ेगा। जी हाँ, थोड़ा इन्फ्लेशन जरूरी है ताकि कैश फ्लो बना रहे। लोग पैसा दबा के यानी कैश होल्ड कर ले, ना रखे बल्कि इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्री में 2% का इन्फ्लेशन रेट मानक है, यानी स्टैंडर्ड है। इसके कम ज्यादा होने पर सरकारें इन्फ्लेशन को बढ़ाती घटाती रहती है। हाँ भैया, सरकार सिर्फ मापती नहीं इन्फ्लेशन रेट को, घटा बढ़ा भी सकती है। कैसे? तो ये जिम्मेदारी है हमारे आरबीआई की। अब आरबीआई करता ये है कि इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से अपना लोन्स पर यानी बाकी बैंक्स ने जो आरबीआई से लोन लिया हुआ है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर, जिसे हम रेपो रेट के नाम से भी जानते हैं, ऊपर नीचे करती है। इससे आप यानी मैंगो मैन का लोन भी महंगा या सस्ता होता है, क्योंकि लास्ट में आप ही बैंकों से लोन लेते हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो मतलब कैश फ्लो ज्यादा हो रहा है, उसको रोकने आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा। इससे ये होगा कि लोन पर इंटरेस्ट बढ़ेगा यानी लोन महंगा होगा। अब महंगा लोन तो लेना पसंद नहीं है किसी को, तो कम लोग लेंगे, जिससे मनी सर्कुलेशन रुकेगी। और इसका उल्टा हो तब, यानी अगर इन्फ्लेशन कम हो और बढ़ाना हो तब बैंक रेपो रेट घटा देगा, लोन सस्ता हो जाएगा, तब फिर लोग लोन लेना ज्यादा शुरू करेंगे और मनी सर्कुलेशन में आएगी। इससे कैश पुल इन्फ्लेशन होगा और इन्फ्लेशन रेट ऊपर जाएगा। डेवलप कंट्रीज की बजाय इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इन्फ्लेशन रेट 2 की बजाय 4% है, जिसमें ±2% हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि 2 to 6% तक नॉर्मल लेवल है। ऐसा क्यों भैया? अमीर देश में महंगाई कम रहे और भारत जैसे देश में पैसे की जरूरत है वहाँ ज्यादा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2 to 6% की रेंज में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, ज्यादा नौकरियां होंगी तभी तो मनी सर्कुलेशन में आएगी। चलिए भाई साहब, क्या है ये, क्यों है ये? अब जरा मौजूदा हालत पे नजर डालते हैं। जून 2021 के डाटा के अनुसार रेट 6.62% है, पर समस्या यहाँ नहीं है। समस्या यहाँ है सीपीआई का ग्राफ कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अभी सीपीआई 161 है इंडिया की, जो कि बहुत ही ज्यादा है, पर ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट कम है क्योंकि डब्ल्यूपीआई बहुत कम है। इससे हो ये रहा है कि इन्फ्लेशन रेट सर्कुलेशन में दोनों इंडेक्सेस का यूज होता है, तो वो काम दिखा रहा है। डब्ल्यूपीआई का भी कम होना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है होलसेलर को नुकसान में सामान बेचना पड़ रहा है, जबकि रिटेलर प्राइजेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर आपको डीजल और पेट्रोल और एडिबल ऑयल के जो रेट बढ़ रहे हैं उसके ऊपर अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। शेर बनो ना, शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। सखी सैया तो खूब ही कमाल, महंगाई डायन खाए जाल, सखी सैया तो खूब ही कमाल।